जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टारगेट इजी में। आई एम कमलेश पवार। लाभ तथा हानि पढ़ रहे दोस्तों हम आर.एस. अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 63 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई तो इनके क्रय मूल्य क्रम से कितने, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ हम इस यहाँ तक सॉल्व करते हैं कि 20% लाभ और 20% हानि। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना है दोस्तों, 100 है। ठीक है, अब यहाँ 20% लाभ है तो प्लस 20 आ जाएगा, 20% हानि माइनस 20 आ जाएगा, इन दोनों गुण हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा और बटे 100। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, 2 0 2 0, तो यहाँ 4%। ठीक है दोस्तों, अब 4% के बराबर क्या है, 18 रुपये है। अब आपको तो 100% चाहिए तो इधर 25 को गुना कर, 4 से किस में गुना करो तो 100 आ जाएगा, तो 25 से। ठीक है, जब इधर 25 है तो इधर 25 से गुना कर दो, तो 25 चौक कितने हो जाएगा, ये 100 100% हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 25 8 कितने 200 हो जाएंगे और हासिल के 20 हो जाएंगे, और 25 से कम 25 और 20 कितने हैं दोस्तों, 45 हो जाए। तो ये टोटल इन दोनों का क्रय मूल्य टोटल कितना है दोस्तों, टोटल है 450। अब ऑप्शन में देख लो कि किसका टोटल 450 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको जोड़ के देख लेते हैं, 0 और 15 5 हासिल के 1 हो जाएंगे, और 2 और 1 3 और 450 हो रहा है। ठीक है, तो आपका यही ऑप्शन है ए, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। क्रमशः मतलब इनके क्रय मूल्य क्रमशः कितनी है दोस्तों, 180 और 270 है। अगर इन सबको जोड़ कर देखोगे आप 450 नहीं आएगा, सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये 180 और 270 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। अगर कोई आर.एस. अग्रवाल फ्री में पढ़ना चाहता है तो आप बिल्कुल बताइए कि आर.एस. अग्रवाल आपको टारगेट इजी मैथ्स क्लासेस पे आपको फ्री में आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये, देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, कम है तो यहाँ के अंतर निकालना पड़ेगा। 100, देखिए दोस्तों, यहाँ 120%, 20% लाभ मतलब 120 माइनस 5% की कमी, मतलब ये कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 120 में से देखिए दोस्तों, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 और बटे 100 हो जाएगा। यहाँ 1 से इक्वल टू कितना है दोस्तों, 100 रुपये कम है, 25 से 25 चौक 100 हो जाएगा, 1 से बराबर से कितना आ गया दोस्तों, 400 आ गया। अब ये 400 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए, तो 100 रुपये कम कर रहा है तो 100 रुपये इसमें जोड़ दो दोस्तों। ठीक है, तो ये 500 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्रय मूल्य हो जाए, प्रारंभिक क्रय मूल्य, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची। उनमें से एक कुर्सी को 20% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने परसेंट लाभ अथवा हानि, ये आपको बताना है। तो सीधा सा फार्मूला है, ये आपको देखना भी नहीं है दोस्तों लाइन। ठीक है, सिर्फ यहाँ से पढ़ना है आपको, इतना क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हमने ट्रिक पढ़ा, ए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। ठीक है, अब 20% लाभ मतलब प्लस 20 आ जाएगा, 20% माइनस 20 हो जाएगा, और इन दोनों को ना कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, 0 0। अब यह माइनस 4%, ये माइनस क्या शो करता है दोस्तों, हानि हुई है, तो 4% की क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो। देखिए दोस्तों, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब देख, लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 20%, 120। ठीक है, अब 10% चावल खराब हो रहा है, मतलब 10% क्या हो रही है, यहाँ कमी हो रही है, मतलब ये 90%। ठीक है, हाँ 90%। देखिए दोस्तों, 0 0 कट गए, 3 से 3 3 9 हो गए, 3 चौके 12 हो गए, 3 से काट दोस्तों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच्चे 1 3 5 15, और 25 चौक कितने हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ये क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगर आपको समझ नहीं आया, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, मतलब अच्छा कितना है दोस्तों, 90%। ठीक है, तो 90 लिखा है यहाँ। ठीक है, हाँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक बेचा जाता
₹20 अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों आपको, ठीक है। यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए लाभ है 16%, बड़ा कौन है दोस्तों 20%, तो यहाँ 120 और बटे 100 कर देंगे, माइनस फिर 116 और बटे कितने 100 इक्वल टू कितना है 20। यहाँ के 120 में से 116 घटाएंगे, 4 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा इक्वल टू 20, ठीक है। 4 से कट जाएगा दोस्तों 5 बार 4 5 20, 1 बार से कितना हो जाएगा दोस्तों 500। ये आपका क्रय मूल्य 500 रुपये और ये आपका क्या था दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपये में बेचा मतलब क्या, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। इससे उसे कुछ हानि हुई। देखिए दोस्तों ये लाइन अलग है, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपये में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई, ठीक है। ये आपको हानि पता है कि नहीं पता, हानि आप एक मान सकते हो, ठीक है। हाँ, और ये विक्रय मूल्य दिया गया है। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, इस बार उसका लाभ, ठीक है, लाभ तो पिछली हानि से दुगना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य फिर हानि, विक्रय मूल्य और फिर लाभ, तो मतलब क्रय मूल्य बराबर से क्या हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इधर आपको हानि का फार्मूला लगाना है, हानि वाला, और इधर आपको लाभ का फार्मूला लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य का हानि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य और माइनस क्या होता है दोस्तों हानि होता है, ठीक है, सॉरी प्लस हानि होता है, इक्वल टू। अब क्रय मूल्य में लाभ का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है दोस्तों, ठीक है। अब आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है 9,400, हानि कितनी है 1 है, ठीक है। आपको पता नहीं तो 1 मान लो। अब यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों 10,600 और माइनस आपको लाभ कितना दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ लास्ट इस बार उसका लाभ, जो ये लाभ है पिछली हानि से दुगना है। पिछली हानि कितनी 1 है, दुगना कितना हो जाएगा यहाँ 2x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, x वालों कैंडिडेट एक तरफ कर लो, यहाँ प्लस x है, यहाँ 2x है, ये कितने 3x हो जाएगा इक्वल टू। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10,600 में से ये 9,400 घटा दो दोस्तों, ठीक है। हाँ, 10,600 में से 9,400 हम घटा देंगे तो 00, और यहाँ 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, और 10 में से 9 गए तो 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1200, और 3 से कट जाएगा तो 4 बार 400, तो 1 से वैल्यू कितनी निकल गई है दोस्तों 400। अब यहाँ आपको क्या क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य यहाँ रख दो आप, सॉरी यहाँ 1 से क्या हानि निकली है आपको 400, तो यहाँ 400 रख दो, तो 9400 में 400 कितना हो जाएगा दोस्तों 9800, 9,800, ये आपका कितना हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही तो आपका आंसर है दोस्तों 9,800 रुपये। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% लाभ था, दूसरे पर 10% की हानि होती है, कुल दोनों वस्तुओं पर उसे, ये आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ 100% होती है, 100 पर 10% लाभ हुआ उसको 110 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। 10% हानि तो 90 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 कैंसिल हो गए, ये 100, ये क्या है 99% आ गया आपका। ये क्या है दोस्तों, देखिए 99% ये आपका क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य। और किस क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना मान लो दोस्तों 100%, ठीक है। हाँ 100 मान लो आपका। और तो देखिए दोस्तों कोई चीज़ वो 100 में खरीद रहा है, बेच 99 में रहा है, कितनी की हानि हुई दोस्तों उसको, यहाँ हानि 1% की हानि हो गई दोस्तों, ठीक है। हाँ 1% की हानि है, 1 रुपये की हानि हो गई है उसको। देखिए अब अगर शुरू की लाइन पढ़े हम 99 रुपये में प्रति वस्तु एक, तो यहाँ कितने दोस्तों 2 वस्तु हैं 98, तो 2 वस्तु है तो 99 में 2 को गुना कर दो, ठीक है, 2 गुना कर देंगे 198 आ जाएगी। अब काट दो दोस्तों 19 से कम 99 और 92 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, ये 2 बार कट गया तो 2%, ठीक है दोस्तों, सॉरी परसेंट नहीं बताना है यहाँ रुपये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है 2 रुपये का, यहाँ 2 रुपये की हानि हुई है उसको, ठीक है दोस्तों, यहाँ हानि। देखिए दोस्तों यहाँ जब 99 मतलब प्रति वस्तु एक वस्तु के हिसाब से 1 रुपये की हानि। अब 2 वस्तु अगर हम 2 वस्तु तो 198 हो गए, तो यहाँ उस हिसाब से कितना यहाँ 2 रुपये की हानि हुई दोस्तों, ठीक है। और ये आपका कौन सा सेकंड नंबर वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को क्या प्राप्त होता है? ठीक है, हानि या लाभ। देखिए दोस्तों यहाँ ये ट्रिक प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 100 है, प्लस माइनस एक्स वह बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। ठीक है, 10% वृद्धि प्लस 10 हो जाएगा, 10% माइनस 10 हो जाएगा, और इन दोनों गुना कर दो दोस्तों तो माइनस 100 हो जाएगा बटे 100। ये इससे ये कट जाएगा दोस्तों, और -1% माइनस क्या शो करता है दोस्तों कि यहाँ 1% की क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। ठीक है, कमी या फिर हानि हो रही है दोस्तों। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक तरफ आपको क्रय मूल्य मान लेना है और दूसरी तरफ आपको विक्रय मूल्य मान लेना है दोस्तों। ठीक है, देखिए 25% लाभ कब होगा दोस्तों? जब कोई चीज़ माना कोई उसको 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और खरीद 75 रुपये में रहा है, तो यहाँ पर ये 25 रुपये का उसको क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। ठीक है, हाँ, अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला कितना होता है दोस्तों? ऊपर लाभ लिख दो तो लाभ कितना हो रहा है? 25 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और बटे क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 75 है, और इंटू क्या कर दो दोस्तों? 100। 25 से कम 25, 25 से 75 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 3 9 बचे 1, 3 3 9 33 सही, 1/3%। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक व्यापारी ने अपने 3/4 मतलब 3/4 माल को 20% लाभ पर, मतलब 120 बटे कितना है दोस्तों? 100। ठीक है, तथा शेष को कितना हो जाएगा दोस्तों? कोई भी चीज़ एक होती है उसमें 3/4 घटा लो तो एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ 4 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/4। अब शेष को क्या है दोस्तों? प्लस शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो आपका क्रय मूल्य क्या मान लो दोस्तों? ये 100 है। ठीक है, मान लो 100 है, 100% है। ठीक है, हाँ 100%, इसको भी आप 100% मान लो। 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 0 हो जाएंगे, तो 90% हो जाएगा दोस्तों। प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 25 बार कट जाएगा, 25%। 5 9 और 2 कितने हो जाएगा दोस्तों? 11, 115%। तब ये 100 से कितने ज़्यादा है दोस्तों? 100%। 100 से कितने ज़्यादा है? 15%। तो ये आपका उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, तो उसको 15% का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हाँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल पर 20% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, के स्थान पर वह कितना तौलता है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए 25% लाभ मतलब वो 25 ऊपर लिख दो दोस्तों, और 25% लाभ मतलब 125। ठीक है, इंटू अब 1 किलोग्राम में कितने, तो यहाँ हम पहले 100 को गुना करते थे वहाँ परसेंटेज में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, पर यहाँ कितना 1 किलोग्राम की बात चल रही है, तो इसलिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना। 25 से कर दो, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। ठीक है, और ये कितना 200 हो जाएगा। अब 200 ग्राम, तो 1000 में से आप 200 घटा लो दोस्तों। ठीक है, तो 800 ग्राम। ठीक है, तो ये 800 ग्राम क्या हो जाएगा? 800 ग्राम तोलता है। वह कितना तोलता है? तो 800 ग्राम तोलता है, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तो 16.50 पैसे 0.50 रुपये कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए एक तरफ मान लो क्रय मूल्य, दूसरी तरफ मान लो विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, हाँ। देखिए अब क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो। यदि उसने इसे 10% खरीदा, मतलब क्रय मूल्य से क्वेश्चन स्टार्ट करो दोस्तों। ठीक, खरीदा 10%, कोई भी चीज़ 100, ठीक है, 10% कम में खरीदा मतलब 90/100 में खरीदा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है दोस्तों? हाँ, और देखिए हाँ, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यहाँ अब 110 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ 100। ठीक है, 110 भी लिख सकते हैं आप, 110। ठीक है, अब यहाँ 16.50 रुपये कम में खरीदा तो 16.50 आ जाएगा। ठीक है, हाँ। देखिए अब क्या होगा, तो उसे 10% लाभ होगा, और लाभ और हानि की क्रय मूल्य पर होता है दोस्तों। ठीक है, तो 110 बटे कितना आ जाए दोस्तों? यहाँ 100 आ जाए। ठीक है, हाँ, 100 से 100 कट गए, ये 100 से 100 कट गए, 2 0 2 0,
99 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 110 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 16.50 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया दोस्तों, ये 10 और 11% इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ -16.50। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 100 उतार दोस्तों दशमलव के, अब 11 से काट दो, 11 कम 11 हो जाएगा, बच्चे 5, 11 पंचे 55, तो 150, ठीक है दोस्तों। 150 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आप बोल रहे हो कि 100 कैसे कटेगा, तो ये इससे ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 150 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं, एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है तथा उसे किस मूल्य पर बेचा जाए 25%। देखिए दोस्तों, एक संख्या दी है, 1 रुपये कुछ दिया गया हो, एक हानि और एक कुछ लाभ दिया गया हो। देखिए तो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, संख्या लिख देंगे, ऊपर लाभ लिख देंगे, 125% का लाभ होता है 125 और हानि 75, ठीक है। 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 25 फिर 75 हो जाएगा, 3 से कट जाए, 3 एकम 3, 3 बचे 15 जीरो, और 15 पच्चीस कितने 75 हो जाएंगे, और ये जीरो 750 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है दोस्तों, ठीक है। कभी भी दोस्तों विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। ऊपर क्या लिख देना है दोस्तों, हानि लिख देना है, और नीचे क्या लिख देना है दोस्तों, जो बेची गई है दोस्तों, ठीक है। हाँ, बेची गई है प्लस हानि, और इंटू कितना कर देना दोस्तों, 100 कर देना, ठीक है। हानि देखिए दोस्तों, हानि कितनी हुई है आपके 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो 6 लिख दो, और बेचे 144 पेन बेच रहे हैं, 144 और प्लस कितने 6 हो जाएगा, और इंटू कितना 100 हो जाएगा। 144 प्लस 150 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 तीरी 150, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना होगा दोस्तों 4%। ये हानि कितनी है दोस्तों 4%, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदे। देखिए दोस्तों 30 किलोग्राम 45 रुपये की दर से, ठीक है दोस्तों। तो ये 0 45 तीरी कितना होगा दोस्तों 135 होगा, 1350 रुपये में खरीदे। कुल मात्रा का, देखिए दोस्तों कुल मात्रा कितने 30 है का 40%, उसका 40% निकालो दोस्तों, 20 12 किलोग्राम होगा। उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेच दिया, इसको 60 रुपये प्रति किलोग्राम दर से कितना बेच दिया, 0 और 12 छंग कितना है दोस्तों 72 हो जाएंगे। ये 720 रुपये आपका, ठीक है। हाँ 720 रुपये। देखिए अब क्या हो जाएगा, हाँ कि बेच दिया। यदि कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष चावल, देखिए दोस्तों 30 किलोग्राम थे, 30 में से 12 40% होगा, ठीक है। अब शेष कितने हैं दोस्तों 18, ठीक है। शेष मात्रा मतलब 18 किलोग्राम अभी शेष है दोस्तों, ठीक है। हाँ बट ये बोल रहा है दोस्तों कि कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो कुल पे कितना, ये टोटल जो रेट है आपका 1350 रुपये। देखिए दोस्तों इस पर आपका टोटल होगा तो 120%, इसका 120%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 पंचे 60, हासिल के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 12 तीर कितने हो जाएगा दोस्तों 36, 36 और 6 कितने हो जाएगा दोस्तों 42, और हासिल कितने हो दोस्तों 4, 12 एकम 12 और 12 और 4 कितने हो दोस्तों 16 हो जाएंगे, 1620 रुपये। अब क्या करिए दोस्तों 1620, अब 1620 में से 720 रुपये आप क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। हाँ 1 0 से 1 0, 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है। हाँ अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 16, अब 16 में से 7 गए तो कितने बचे दोस्तों 9, ये 900 रुपये आ गया आपका, ठीक है। हाँ अब ये देखिए दोस्तों, अब शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी ये आपको बताना है। तो शेष 18 बचे दोस्तों, 18 किलोग्राम, 18 पंचे कितना होता है दोस्तों 90 हो जाएगा। तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या हो जाएगा दोस्तों बेच दिया, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, बेचना होगा, ठीक है। 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि से, ठीक है, हानि से 1950 रुपये में बेच दिया। 30% लाभ कमाने तो उसे यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए दोस्तों 1 रुपये है, एक हानि है, एक लाभ है दोस्तों, ठीक है, एक लाभ है। देखिए दोस्तों 1950 लिख दो, इंटू लाभ ऊपर लिख दो 130, और हानि 25% हानि मतलब 75 हो जाएगा। 5 से काट दो दोस्तों, 5 से ये 15 बार में कट जाएगा, और 5 दून 10 और बचे 3, 5 6 30 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 15 से काट सकते हैं आप, 15 एकम 15 बचे 4, 15 तीरी 45 और 1 0 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ 130 में 26 का गुना कर देंगे दोस्तों तो 2380 रुपये। तो यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना होगा दोस्तों 3380 रुपये में बेचना होगा। ये आपका क्या था दोस्तों आंसर आ जाएगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक ही तरह की सीसी 15% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? अंकित मूल्य मान लो 1 से मान लो, 15% बट्टा मतलब 85 बटे कितना है दोस्तों? 100 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3675.40 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? दशमलव हटा दो, यहाँ 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 से काट दो दोस्तों, 17 बार में कट जाएगा। अब ये 5 से काट दोस्तों, 5 7 35 हो जाएगा, बचे 1, 5 3 15 हो जाएगा, बचे 2 5 25 और ये 40 से दोस्तों जीरो लगा दो, 5 8 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ अब इसको काट दो दोस्तों, तो ये कितनी बार में कट जाएगा आपका? 4324 बार में। तो एक से इसका अंकित मूल्य कितना? 4324 रुपये और यही आपका कितना है दोस्तों? आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए और वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।